नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में, 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो हम जब भी पीपल की पूजा करते हैं तो अनजाने में कर देते हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि पीपल में माँ लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है, शनिदेव का वास है और समस्त देवी देवताओं पीपल के अंदर ही निवास करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ दरिद्रता का भी निवास पीपल के अंदर ही माना जाता है और दरिद्रता रोज निवास करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही निवास करती है, उसका निवास रोज होता है। परंतु वो कौन सा समय होता है और हम पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं? क्योंकि हमेशा देखिए, आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल की पूजा करते आए हैं लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ, कोई भी हमारी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई। देखिए, अक्सर आप लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, जैसे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं, बेल वृक्ष की पूजन करते हैं, उसी तरह पुराने समय से पीपल वृक्ष की पूजा की प्रथा भी चली आ रही है। परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसके जो पॉजिटिव परिणाम हैं वो क्यों नहीं मिल पाते हैं? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा शनि की कुदृष्टि है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाएं, ये उपाय करिए तो वो उपाय करिए, परंतु फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारी पूजा का कोई भी फल है वो हमें नहीं मिलता है, कोई भी उपाय आपको पूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं करवाता है। फिर शास्त्रों में हर पूजा को हर उपाय और हर टोटके करने का सही तरीका बताया गया है। आज हम उसे शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये 3 चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे हैं कि क्या दोष है, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने ताकि अगली बार ये पीपल की पूजा करते वक्त आप यह गलती है वो दोबारा नहीं दोहराएं। तो सबसे पहली गलती तो यह होती है जो जाने अनजाने में अक्सर लोग कर देते हैं। अब इन बातों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। सबसे पहली गलती जो है कि सवेरे सवेरे कुछ लोगों की आदत होती है जल्दी उठकर 5 बजे घंटी बजाना प्रारंभ हो जाता है। तो सूर्य उदय होने से पहले कभी भी सूर्य में जल अर्पित है वो नहीं किया जाता। जब तक सूर्य की किरण ना निकले, सूर्य उदय ना हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पित ना करें क्योंकि सूर्य उदय से पहले उस वृक्ष के अंदर यानी कि पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। तो सबसे पहले गलती जो अक्सर लोग जल्दबाजी में यह कर देते हैं। दूसरी चीज़, आप सभी को पता होगा वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजन से सबसे ज़्यादा वर्णन बतलाया गया है। वो बताया गया है कि वनस्पति पूजन का भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जो है उसके अंदर में पीपल हूँ, यानी पीपल दर्शन करना साक्षात ही श्री हरि विष्णु का दर्शन करना है, श्री कृष्ण के दर्शन करना है। तो देखिए, जब भी आप क्योंकि कुछ लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन पीपल की पूजन करते हैं तो कुछ लोग रोजाना पूजन करते हैं। तो दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। और जब भी आप पीपल में जल अर्पित करते हैं, वैसे तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं, जल अर्पित करने के बाद कुछ लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा कि पीपल की जड़ों में उन्हें दबाते हुए थोड़ा सा जो हम भगवान के पैरों को दबाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं तो कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगाते हैं। तो देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप तुलसी पूजन करें या किसी भी वृक्ष का पूजन करें तो उसे छुएं ज़रूर, उससे अपने हाथों से उसका तना छू सकते हैं जो भी आपके अंदर, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है आपकी पूरी बॉडी की। जब हाथ से उस वृक्ष को छूते हैं तो अपने मन की मनोकामना कहते हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण नहीं करते। तो इसलिए जब भी आप तुलसी का पूजन किया जाता है तो कहते हैं कि तुलसी को छुआ जरूर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो उसे
छुएं जरूर। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये तो सारी बातें जो हैं, अगर आप रोजाना कर रहे हैं तो रोज ध्यान रखिए, नहीं तो शनिवार के दिन तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जल अर्पित करेंगे उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष को छूना जरूर चाहिए। छूकर अपनी मनोकामना है वो जरूर बोलनी चाहिए। तीसरा नंबर ये है कि इसके बाद एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। केवल पूजा करने से ही, पीपल पूजन करने से ही आपको पूर्ण फल है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बिना परिक्रमा की पीपल की पूजा है वो अधूरी मानी गई है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब भी आप पूजा कर देते हैं तो उसके बाद आपको परिक्रमा है वो अवश्य ही करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ यह होता है कि भगवान के दर्शन के साथ में आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल भी प्राप्त कर लिया है। यानी पीपल की परिक्रमा अर्थात साक्षात भगवान विष्णु की परिक्रमा करना है, जिससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होती ही है, साथ ही साथ शनिदेव की कुदृष्टि है तो शनिदेव की कृपा दृष्टि भी आपसे दूर होगी। इसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करिएगा। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, वहीं आपका लाभ आधा हो जाता है। कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो आपको पूजा का पूर्ण लाभ है वो नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक वृक्ष की पूजा जब हम पूजा करते हैं तो भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण लाभ है वो मिलता है। इसके बाद एक गलती और है जो अक्सर लोग भूल चूक में कर देते हैं, वो यह है कि कई बार हम परिक्रमा करते समय यह गलती करते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उनका वास है वो खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि 10:30 बजे से पहले पहले ही हमें पूजा है वो पीपल देव की कर लेनी चाहिए, जल अर्पित है वो कर देना चाहिए और परिक्रमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद पितरों का वास शुरू हो जाता है। उसके बाद में पीपल वृक्ष की परिक्रमा है वो नहीं की जाती है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े शहरों में कि पीपल वृक्ष नहीं मिलता तो लोग गमलों में लगाकर ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो यह गलती भी आपको नहीं करनी है। पीपल देवीय वृक्ष है, पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष होता है, और शास्त्रों में स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी बतलाया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण है तो आप जरूर पढ़ कर देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर लोग भूलवश में कर दिया करते हैं। इसलिए आगे से इन गलतियों को ध्यान में रखकर ही पीपल की पूजा है वो करनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो परिक्रमा है उसे 10:30 बजे तक कर लेनी है। शाम के समय भूल से भी पीपल में जल अर्पित है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद में एक गलती और है जो अक्सर हम कर देते हैं, वो यह है कि समय न मिलने के कारण शनिवार के दिन, मैं बता रही हूँ कि आपको वो रोजाना के लिए यह नियम नहीं है, परंतु शनिवार के दिन जो लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करके आते हैं, क्योंकि एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति है वो नहीं होती। सुबह पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है, दूध के अंदर कुछ भी मिश्री बतासा जल मिलाकर आपको अर्पित करना होता है। इसके बाद में शाम को कच्चा जो दीपक होता है सरसों के तेल का वो है लगाया जाता है। कच्चा दीपक अर्थात शास्त्रों में आटे के दीपक को की महिमा भी बताई गई है, तो यदि आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का दीपक है वो आप ले जाकर पीपल वृक्ष में लगा सकते हैं। लंबी बाती और सरसों के तेल का दीपक है वो लगाया जाता है, और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बाती का घी का दीपक है वो जलाइएगा। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर गोल बाती का दिया ही जलाया जाता है, परंतु
अगर आप पर शनि की कुदृष्टि है तो लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। और किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक है वो लगाया जाता है। शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे हैं तो केवल सुबह ही पूजन करके आ रहे हैं तो इस पूजा का लाभ केवल 50% ही आपको मिलता है। तो यही कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम कर देते हैं। और शाम के समय पीपल की परिक्रमा हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज़ का हम ध्यान है वो रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रात्रि के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। मतलब आप बहुत से ज़्यादा मतलब 7:30 या 8 बजे के बीच में पीपल का पूजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात्रि में दरिद्रता का वास बतलाया गया है। तो पीपल के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा रात्रि में भी मत जाइएगा। और रविवार के दिन भी नहीं जाया जाता और ना ही रविवार के दिन पीपल का पूजन है वो किया जाता है। तो कुछ छोटे मोटे नियम थे जिसको अक्सर लोग जाने अनजाने में भूलवश तोड़ दिया करते हैं। और अब इन नियमों को ध्यान में रखकर आप पीपल की पूजा करें, जिससे आपकी हर मनोकामना है वो पूर्ण होगी। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।